नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मधु एजुकेशन वायर में। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय करना है। पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में नासा का वह अंतरिक्ष यान जो 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाकर स्वतः पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आया। तो ये है ओरियन सोसक्राफ्ट। ओरियन सोसक्राफ्ट। अप्रैल 2026 में निजार अमेदी को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? निजार अमेदी को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ये इराक का राष्ट्रपति बन गए हैं निजार अमेदी। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में किसे अरब लीग का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? अरब लीग का नया महासचिव नियुक्त हुए हैं मिस्र के पूर्व विदेश मंत्री नवील फहमी। नवील फहमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 में हार्मुज जल डमरू मध्य शिपिंग को सुरक्षित करने के लिए कितने देशों का वैश्विक गठबंधन बनाया गया? बनाया गया है 22 देशों का वैश्विक गठबंधन। हार्मुज जल डमरू मध्य शिपिंग को सुरक्षित करने के लिए 22 देशों का वैश्विक गठबंधन बनाया गया है। अप्रैल 2026 में दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश में शुरू की गई है? पहली डिजिटल जनगणना शुरू की गई है भारत में। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए हाल ही में किस देश ने सहमति व्यक्त की है? भारतीय वायुसेना ने। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सहमति व्यक्त की है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में दुनिया का सबसे लंबा 905 मीटर और पहाड़ी रास्ते पर लोगों को 80 मंजिल की ऊंचाई तक मिनटों में पहुंचाने वाले आउटडोर एस्केलेटर किस देश में चालू किया गया? ये चालू किया गया है चीन में। दुनिया का सबसे लंबा 905 मीटर 905 मीटर और पहाड़ी रास्ते पर लोगों को 80 मंजिल की ऊंचाई तक मिनटों में पहुंचाने वाला आउटडोर एस्केलेटर चीन में चालू हुआ है। हाल ही में किस देश ने पार्किंसंस और हार्ट फेलियर के लिए विश्व के पहले आईपीएस स्टेम सेल उपचारों की मंजूरी प्रदान की है? तो ये प्रदान किया है जापान ने। हाल ही में किस देश के पार्किंसंस और हार्ट फेलियर के लिए विश्व के पहले आईपीएस स्टेम सेल उपचारों को मंजूरी प्रदान की है? जापान ने। नेक्स्ट है, 5 से 7 अप्रैल 2026 के बीच किस देश की वैश्विक स्वास्थ्य राजधानी में वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन किया गया है? ये किया गया है फ्रांस के लियोन में। फ्रांस के लियोन में वैश्विक स्वास्थ्य राजधानी में वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में किस देश ने 4 महीने मतलब 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक के लिए पेट्रोल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? प्रतिबंध लगाया है पेट्रोल निर्यात पर रूस ने 4 महीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में मेटा ने किस नाम से अपना नया एआई मॉडल पेश किया है? मेटा ने अपना नया एआई मॉडल पेश किया है, इसका नाम है म्यूज स्पार्क। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में जारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में मेटा ने किस नाम से अपना नया एआई मॉडल पेश किया है? म्यूज स्पार्क। मार्च 2026 में जारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ये शीर्ष पर रहा है आइसलैंड। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में शीर्ष पर रहा है आइसलैंड। सुसान सुसान कॉयल अप्रैल 2026 में किस देश की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त की गई है? सुसान कॉयल किस देश की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त की गई है? ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया का। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा ईरान के कब्जे वाला हॉर्मुज जलडमरू किस लिए महत्वपूर्ण है? ईरान के कब्जे वाला हॉर्मुज जलडमरू किस लिए महत्वपूर्ण है? एनर्जी शिपमेंट के लिए। एनर्जी शिपमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान ने अमेरिकी और इजरायली सेनाओं से लड़ने के लिए किस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है? ईरान ने अमेरिकी और इजरायली सेनाओं से लड़ने के लिए किस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है? यह है जान फदा मतलब जान कुर्बान करना अभियान। जान फदा अभियान, जान कुर्बान करना अभियान। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में जारी एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 के अनुसार कौन सा देश एडवांस्ड बुनियादी ढांचे और सख्त पर्यावरण नीति के जरिए दुनिया का सबसे स्वच्छ पानी वाला देश बन गया है? तो दुनिया का सबसे स्वच्छ पानी वाला देश बन गया है स्विट्जरलैंड। ठीक है। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया है? जापान ने।
मार्च 2026 में किस देश की नवनियुक्त सरकार ने कक्षा 5 तक बच्चों के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं समाप्त करने की घोषणा की? यह है नेपाल। 16 मार्च 2026 को राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की ओर से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से किसे नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया है? तो नेपाल की पहली महिला ट्रांसजेंडर बनी है भूमिका श्रेष्ठ। मार्च 2026 में किस देश में सांप को पहचानने वाला आईसीपी ऐप लॉन्च किया गया है? ये किया गया है कोस्टा रिका में। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा शुरू की गई विश्व की पहली सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड किस कंपनी के सहयोग से विकसित की गई है? यह है 442। श्रीलंका का पहला ब्लू बॉन्ड हाल ही में किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? श्रीलंका का पहला ब्लू बॉन्ड हाल ही में किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? यह है DFCC बैंक PC। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमेनेई की मृत्यु के बाद किसे ईरान का नया सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया है? ये किया गया है मोजतबा खामेनेई। अली खमेनेई की मृत्यु के बाद किसे सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया है? मोजतबा खामेनेई। नेक्स्ट मार्च 2026 में वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभी समय के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक COP15 का आयोजन ब्राजील के कैंपो ग्रांडो में किया गया। सम्मेलन का केंद्रीय विषय था प्रकृति को जोड़ना, जीवन को संजोना। ब्राजील में आयोजित प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन के पक्षकारों के COP15 में कुल कितनी नई प्रजातियों को संरक्षित सूची में श्रेणी में जोड़ा गया है? कुल कितनी नई प्रजातियों को संरक्षित सूची में जोड़ा गया है? यह है 40। अमेरिका का वह चंद्र मिशन जिसके तहत 1 अप्रैल 2026 को 54 वर्षों के बाद 4 अंतरिक्ष यात्रियों को SLS रॉकेट द्वारा 10 दिनों तक चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए भेजा गया था, तो यह है आर्टेमिस 2 मिशन। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश जिसने मार्च 2026 में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रयोग को प्रतिबंधित किया है, ये किया है इंडोनेशिया ने। अप्रैल 2026 में पेंगुइन की किस प्रजाति को IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय घोषित किया गया है? ये किया गया है पेंगुइन का प्रजाति है एम्परर पेंगुइन। नेक्स्ट है 27 जनवरी 2026 को एयरलाइन ratings.com द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड सेफेस्ट एयरलाइंस 2026 सूची में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस किसे घोषित किया गया है? ये किया गया है एतिहाद एयरवेज संयुक्त अरब अमीरात। एतिहाद एयरवेज संयुक्त अरब अमीरात का है। इसे वर्ल्ड सेफेस्ट एयरलाइंस 2026 की सूची में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन घोषित किया गया है। हाल ही में कहां पर समुद्र में 300 पुराना विशाल ब्लैक कोरल खोजा गया है? समुद्र में 300 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल खोजा गया है। ये खोजा गया है न्यूजीलैंड में। कोविड-19 महामारी के प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए किस देश ने 17 मार्च 2026 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अपनी सदस्यता वापस ले ली? ये सदस्यता वापस लिया है अर्जेंटीना ने। कोविड-19 महामारी के प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए किस देश ने 17 मार्च 2026 को WHO से अपनी सदस्यता वापस ले ली? आंसर होगा अर्जेंटीना ने। ठीक है, अर्जेंटीना वापस ले लिया अपना सदस्यता WHO से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2026 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में किस देश को आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश घोषित किया गया है? तो आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश है पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी 2026 में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 के अनुसार आगामी 2 वर्षों में दुनिया के सामने सबसे बड़ा जोखिम किसे बताया गया है? वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 के अनुसार आगामी 2 वर्षों में दुनिया के सामने सबसे बड़ा जोखिम किसे बताया गया है? भू आर्थिक टकराव को। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली किस नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली किस नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिला है? फीके नदी को। ठीक है, ये सबसे पुराना नदी मान्यता इसे मिला है कि दुनिया का सबसे पुराना नदी है फीके नदी। नेक्स्ट है हाल ही में पश्चिमी एशिया में जारी तनाव के बीच ईंधन की बिक्री और उसके वितरण पर नियंत्रण लागू करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बना है। ये बना है स्लोवेनिया। पश्चिमी एशिया में जारी तनाव के बीच ईंधन की बिक्री और उसके वितरण पर नियंत्रण लागू करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बना है स्लोवेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान के प्रभाव से निपटने के लिए 24 मार्च 2026 को 1 वर्ष के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा किस एशियाई देश ने की है?
ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान के प्रभाव से निपटने के लिए 24 मार्च 2026 को 1 वर्ष के लिए ये राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल का घोषणा किया है फिलीपींस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2026 में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है पाकिस्तान। एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बना है पाकिस्तान है, ठीक है। नेक्स्ट है मार्च 2025 में बहुराष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास ककाडू 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ पे 26 ही होना चाहिए ना। ये किया गया है ककाडू 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में। ये बहुराष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास है ककाडू 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है ब्रिटेन की सार्वजनिक प्रसारण संस्था बीबीसी ने मार्च 2026 में किसे नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया है? बीबीसी ने नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया है मैट ब्रिटिन को। चलिए नेक्स्ट है कि मार्च 2026 में लंदन में पीटीई वर्ल्ड में आयोजित विश्व हवाई अड्डा पुरस्कार समारोह 2026 में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2026 के अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये क्या गया है चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर। विश्व हवाई अड्डा का पुरस्कार समारोह 2026 में किसे हवाई अड्डे का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2026 के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है चांगी हवाई अड्डा जो कि सिंगापुर का है। नेक्स्ट है मार्च 2026 में किस देश द्वारा मैक्स सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया गया है? किस देश द्वारा मैक्स सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया गया है? यह है रूस। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए आगे फ्रेंड, नेक्स्ट जो पेज है ये पीडीएफ में क्लियर नहीं है, हालांकि इसको मैं पढ़ सकती हूँ लेकिन आपको दिक्कत होगा, इसलिए इस लाइन को स्किप कर देते हैं और मैं इसे ऐड कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जो क्लियर है वहां से स्टार्ट करते हैं। मार्च 2026 में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ द्वारा कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए सत्यापित किया जाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश बना है। तो ये चिली जो है ये डब्ल्यूएचओ द्वारा कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए सत्यापित किया जाने वाला दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश बन गया है, ठीक है। यहाँ पे कुष्ठ रोग का उन्मूलन हो गया है। आगे है वर्ष 2026 के लिए किस देश ने हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो ये क्या है भारत ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस की अध्यक्षता ग्रहण की है भारत ने। हाल ही के दिनों में चर्चित रहा ऑपरेशन आर्कटिक एड्योरेंस संबंधित है। ऑपरेशन आर्कटिक एड्योरेंस संबंधित है ग्रीनलैंड संकट के जवाब में 2026 में डेनमार्क के नेतृत्व में किया जाने वाला सैन्य अभ्यास। ग्रीनलैंड संकट के जवाब में 2026 में डेनमार्क के नेतृत्व में किया जाने वाला सैन्य अभ्यास था ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता वाली मिटुनमैन थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ये किया है अमेरिका ने परमाणु क्षमता वाली मिटुनमैन थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है हाल ही के दिनों में ह्यूमन मेटानोवो वायरस HMPV किस देश के कुल हिस्सों में श्वसन संक्रमण के मामले में वृद्धि के कारण चर्चा में रहा है? ये रहा है अमेरिका। तो ह्यूमन मेटान्यूमोव वायरस है HMPV, ये अमेरिका देश के कुछ हिस्सों में श्वसन संक्रमण के मामले में वृद्धि के कारण चर्चा में रहा है, ठीक है। आगे है 3 से 5 फरवरी 2026 को दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय था भविष्य की सरकारों को आकार देना। चलिए नेक्स्ट है 11 फरवरी 2026 को आर्कटिक क्षेत्र की निगरानी, सुरक्षा और सामरिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन द्वारा किस नए मिशन या समन्वय ढांचा को लॉन्च किया गया है? ये किया गया है आर्कटिक सेंट्री। नाटो की इस पहल का उद्देश्य सुदूर उत्तर में रूस और चीन की बढ़ती सैन्य व रणनीतिक गतिविधियों का मुकाबला करना है। नेक्स्ट है फरवरी 2026 में बांग्लादेश में हुए आम चुनावों में किसे बांग्लादेश का नया प्रधानमंत्री निर्वाचित किया गया है? तो ये किया गया है तारिक रहमान को। बांग्लादेश के नेशनलिस्ट पार्टी से हैं, ठीक है। इनको नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है तारिक रहमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 फरवरी 2026 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस नाम से नई ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 को प्री क्वालिफिकेशन पूर्व योग्यता
प्रदान की है, पूर्व योग्यता प्रदान की है। ये क्या है? NOPV2, NOPV2। WHO ने किस नाम से नई ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 प्री क्वालिफिकेशन पूर्व योग्यता प्रदान की है? NOPV2। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। भ्रष्टाचार यहाँ लिखा है, ठीक है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसमें रहा है डेनमार्क, स्कोर है इसका 89। 180 देशों वाले इस सूचकांक में अफ्रीकी देश सोमालिया और दक्षिणी सूडान सबसे निम्न स्थान पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक और इसमें शीर्ष पर है, ये 25 का ही है, हालांकि ये जारी 26 में हुआ है लेकिन ये 25 का ही है और इसमें शीर्ष पे है डेनमार्क और 180 देशों में अफ्रीका देश का सोमालिया और दक्षिण सूडान सबसे निम्न मतलब नीचे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2026 में आई लिव कनेक्ट नामक दुनिया की पहल डॉक्टर लेड AI पावर हेल्थ केयर इकोसिस्टम किस देश में शुरू किया गया है? ये किया गया भारत में शुरू किया गया है या फिर लॉन्च किया गया है, यही लिखा होगा। नेक्स्ट है हाल ही में चीन ने अपनी हरित ऊर्जा परिवर्तन को एक नई दिशा देते हुए कहां पर विश्व का पहला कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में चीन ने अपनी हरित ऊर्जा परिवर्तन को एक नई दिशा देते हुए कहां पर विश्व का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज संयंत्र का उद्घाटन किया है? ये किया है जियांगसू प्रांत में। हाल ही में AI के साथ दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड किस देश में लॉन्च किया गया है? ये किया गया है UAE में। फिलीपींस स्थित वह ज्वालामुखी जो हाल ही में फटने के कारण चर्चा में रहा है। फिलीपींस स्थित वह ज्वालामुखी जो हाल ही में फटने के कारण चर्चा में रहा है, ये रहा है माउंट कानला ओन। माउंट कानला ओन। फिलीपींस स्थित वह ज्वालामुखी जो हाल ही में फटने के कारण चर्चा में रहा है, माउंट कानला ओन। फरवरी 2026 में वाशिंगटन स्थित स्वतंत्र गैर लाभकारी एवं शिक्षण संस्था पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी दुनिया की 127 देशों की ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? अमेरिका 79.13। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा फरवरी 2026 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा देश वैश्विक अनुसंधान और विकास द्वारा दुनिया का सर्वाधिक खर्च $2.87 ट्रिलियन करने वाला देश बन गया है? तो ये है चीन। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अनुसार किस देश ने वैश्विक अनुसंधान और विकास पर दुनिया का सर्वाधिक खर्च किया है? तो ये किया है चीन ने। कितना? $2.87 ट्रिलियन। फरवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्र ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 64 के तहत किस देश में क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट के लिए पहले कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दी है? फरवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्र ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 64 के तहत किस देश में क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट के लिए पहले कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दी है? ये दिया है म्यांमार। फरवरी मार्च 2026 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तालिबान सेना के विरुद्ध किस नाम से सैन्य अभियान चलाया था? ये जो पाकिस्तान है वो अफगानिस्तान की तालिबान सेना के विरुद्ध एक सैन्य अभियान चलाया था, इसका नाम है ऑपरेशन गजब लिलहक। ऑपरेशन गजब लिलहक नाम भी वैसा ही है इसका। चलिए नेक्स्ट है 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल ने किस समन्वित सैन्य ऑपरेशन के द्वारा ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खुमैनी को उसके सर्वोच्च कमांडर सहित मार दिया? तो अमेरिका और इजरायल ने किस समन्वित सैनिक ऑपरेशन के द्वारा अमेरिकी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खुमैनी को उनके सर्वोच्च कमांडरों सहित मार दिया? यह है ऑपरेशन एपिक क्यूरी। ऑपरेशन एपिक क्यूरी। ऑपरेशन एपिक क्यूरी। इस ऑपरेशन के तहत इजरायल ने ऑपरेशन रोरिंग लायन चलाया था। नेक्स्ट है हाल ही में इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले नेता बने हैं। 100 मिलियन फॉलोअर्स। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले नेता बने हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है। दिसंबर 2025 में किस देश ने 1 टन वजनी सुपर कंडक्टिंग मैगलेव वाहन को लगभग 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति तक पहुंचाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है चीन ने। चीन ने 1 टन वजनी सुपर कंडक्टिंग मैगलेव वाहन को लगभग 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा तक गति तक पहुंचाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। वह देश जिसने 1 जनवरी 2026 से देश में जन्मदर बढ़ाने
के उद्देश्य से गर्भनिरोधकों पर कर लगा दिया है। तो ये किया है चीन ने। 1 जनवरी 2026 से वहां पर जन्म दर बढ़ाने के उद्देश्य से गर्भनिरोधक पर कर लगा दिया है चीन में। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता प्रदान की? ये किया है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता प्रदान की है। नेक्स्ट है, विश्व में पहली बार किस कीट प्रजाति को पेरू के 2 नगर पालिकाओं में कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है? कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है, तो ये किया गया है बिना डंक वाली मधुमक्खियों को। बिना डंक वाली मधुमक्खियों को 2 नगर पालिकाओं में कानूनी अधिकार दिया गया है। कहाँ? तो पेरू में। और पहली बार ऐसा हुआ विश्व में। चलिए नेक्स्ट है, अमेरिका ने अपने किस पड़ोसी देश पर 3 जनवरी 2026 को सैन्य कार्यवाही कर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और मनु की पत्नी सीलिमा फ्लोरेंस को गिरफ्तार कर लिया है? तो ये क्या है? वेनेजुएला। अफ्रीकी देश इथोपिया में 12,000 साल बाद फटा हुआ ज्वालामुखी जिसकी राख का गुब्बार 25 नवंबर 2025 को भारत के कई हिस्सों में गुजरता हुआ चीन की ओर बढ़ गया। यह है हेलीगुबी ज्वालामुखी। ये अफ्रीका देश इथोपिया में 12,000 साल बाद फटा था ज्वालामुखी, उसका नाम था हेलीगुबी। और इसका जो राख का जो गुब्बार था वो 25 नवंबर 2025 को भारत के हिस्से से गुजरता हुआ चीन की ओर बढ़ा है। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में किस देश ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? तो जनवरी 2026 में यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है बुल्गारिया ने। चलिए नेक्स्ट है, अफ्रीकी देश में हाल ही में रिवर ब्लाइंडनेस ऑन्कोसेरसियासिस, रिवर ब्लाइंडनेस जो है इसे कहते हैं ऑन्कोसेरसियासिस को खत्म करने वाला पहला देश बन गया है। तो अफ्रीकी देश बन गया है ये नाइजर। दिसंबर 2025 में किस देश ने जेट विमान के बराबर गति वैक्यूम ट्यूब में 100 किलोमीटर प्रति घंटा वाली सुपर कंडक्टिंग मैगलेव ट्रेन का सफल परीक्षण किया है? ये किया है चीन ने। चीन ने जेट विमान के बराबर गति वैक्यूम ट्यूब में 100 किलोमीटर प्रति घंटा वाली सुपर कंडक्टिंग मैगलेव ट्रेन का सफल परीक्षण किया है। भारत के नेतृत्व में स्थापित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में दिसंबर 2025 में शामिल होने की घोषणा करने वाला 19वां सदस्य देश कौन बना है? 19वां सदस्य देश बना है रूस। दिसंबर 2025 में कौन सा देश 400 वर्ष पुरानी पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ये बना है डेनमार्क। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने जीन एडिटिंग तकनीक का प्रयोग कर बिना कांटो वाली मछली गिवेल कार्प को विकसित किया है? चाइना ने। दिसंबर 2025 में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है ऑस्ट्रेलिया बना है। और इसके बाद फिर बना था इथोपिया, ठीक है ना। तो पहले पद ये हो गया था ऑस्ट्रेलिया में, पहले 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पे प्रतिबंधित किया गया था, उसके बाद फिर इथोपिया में किया गया था। आगे है, प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम ने 11 दिसंबर 2025 को किसे पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये किया है आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गर्मी और भूमि उपयोग में बदलाव के कारण इस सदी के अंत तक कितनी प्रजातियों के पृथ्वी से विलुप्त होने का खतरा है? ये खतरा है 8,000 प्रजाति पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगा। किसका रिपोर्ट है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन का रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गर्मी और भूमि उपयोग में बदलाव के कारण। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए एक बार की जीन थेरेपी आईटी विस्मा देने वाला दुनिया का पहला देश 28 दिसंबर 2025 को बना? संयुक्त अरब अमीरात। आईटी विस्मा देने वाला दुनिया का पहला देश बना है संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, वह ब्रिटिश आर्टिस्टिक कलाकार लर्निंग डिसेबिलिटी वाली पहली विजेता जिन्होंने अपनी लिपटी कपड़े की मूर्तियों के लिए 2025 का टर्नर पुरस्कार जीता था। तो ब्रिटिश आर्टिस्टिक कलाकार हैं जिन्होंने अपनी लिपटी कपड़ों की मूर्तियों के लिए टर्नर पुरस्कार जीता है, नेना कालू। हाल ही में यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क में शामिल किया है? ये क्या है? 72। यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क में शामिल किया है? 72। टाइम मैगजीन द्वारा किसे टाइम एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? लियोनार्डो डिकैप्रियो। दिसंबर 2025 में कहां पर स्थित बॉन्डी बीच पर हनुका उत्सव के दौरान आतंकवादियों को गोलीबारी में 15 यहूदी नागरिकों को हत्या कर दी गई है?
तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में स्थित बॉन्डी बीच पर हनुका उत्सव के दौरान आतंकवादियों की गोलीबारी में 15 यहूदी नागरिकों की हत्या कर दी गई है। दिसंबर 2025 में कौन सा देश दुनिया का ऐसा पहला देश बना जिसे अपनी पूरी राष्ट्रीय पाक कला और व्यंजनों के लिए यूनेस्को की मान्यता मिली? तो ये बना है इटली। इटली देश दुनिया का ऐसा पहला देश बना है जिसे अपनी पूरी राष्ट्रीय पाक कला और व्यंजनों के लिए यूनेस्को की मान्यता मिली है। नेक्स्ट है दिसंबर 2025 में किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? सही उत्तर होगा रूस। रूस 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना का घोषणा किया है। तो 2036 तक चंद्रमा पे एक विद्युत संयंत्र वो बनाएगा। आगे है दिसंबर 2025 में आर्मेनिया ने जैव विविधता पर सम्मेलन के 17वें पत्रकार सम्मेलन कॉप 17 आर्मेनिया के जैव विविधता पर सम्मेलन के 17वें पत्रकार सम्मेलन कॉप 17 के लिए किसे अपना आधिकारिक लोगो जारी किया है? तो ये किया है दुर्लभ नीली तितली को। दुर्लभ नीली तितली को। दिसंबर 2025 में अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का प्रमुख बनाया है? ये बनाया है अरबपति जेरेड पीटरसन। दिसंबर 2025 में ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट से अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता बनी है जर्मन एरोस्पेस इंजीनियर मिची बंटहॉस। ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड रॉकेट से अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बन गई है? व्हील चेयर उपयोगकर्ता बनी है जर्मन एरोस्पेस इंजीनियर है मिची वंटहॉस। हाल ही में चीन ने 41,000 करोड़ रुपए की लागत से किस नाम से दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का निर्माण तियानसांग पर्वत श्रृंखलाओं में किया है? तो ये क्या है? तियानसान सेंगली सुरंग। सबसे लंबी कितना है? 22.13 किलोमीटर। ठीक है, 22.13 किलोमीटर। और इसमें लागत लगा है चीन को 41,000 करोड़ का। और दुनिया की सबसे लंबी है 22.13 किलोमीटर सुरंग का निर्माण किया है जो कि तियानसांग पर्वत श्रृंखला में किया गया है, इसीलिए इसका नाम तियानसान सेंगली सुरंग। ठीक है, तियानसान सेंगली सुरंग है। ठीक है, हाल ही में ये दिसंबर 2025 में किस देश ने विश्व के पहले वायरलेस रेल काफिले का सफल परीक्षण किया है? दिसंबर 2025 में किस देश ने विश्व के पहले वायरलेस रेल काफिले का सफल परीक्षण किया है? चीन ने। हाल ही में किस देश ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है? तो ये रखा है चीन ने ही रखा है। विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है चीन ने। चलिए नेक्स्ट है नवंबर 2025 में पश्चिमी यूरोप को प्रभावित करने वाला चक्रवाती तूफान क्लाउडिया का नामकरण किसने किया था? पश्चिमी यूरोप को प्रभावित करने वाला चक्रवाती तूफान क्लाउडिया का नामकरण किसने किया था? तो ये किया था स्पेन के एमेट द्वारा। दिसंबर 2025 में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने कहां पर राष्ट्रपति के साथ संयुक्त रूप से 120 फुट की दोहरी कैरिजवे वैली ब्रिज का उद्घाटन किया है? ये क्या है? श्रीलंका में। दोहरी कैरिजवे वैली ब्रिज का उद्घाटन किए हैं श्रीलंका में। दिसंबर 2025 में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का घोषित किया गया है? सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है यूएई का, संयुक्त अरब अमीरात का। 3 से 6 नवंबर 2025 के बीच कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया है? ये किया गया है अबू धाबी यूएई। कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया है? अबू धाबी यूएई। नवंबर 2025 में मध्य फिलीपींस में आए भयंकर उष्णकटिबंधीय तूफान कालमेगी को यह नाम किस देश द्वारा दिया गया है? ये क्या है? दिया गया है उत्तर कोरिया। मध्य फिलीपींस में आए भयंकर उष्णकटिबंधीय तूफान कालमेगी को यह नाम किसने दिया है? उत्तर कोरिया ने। और आया कहाँ था? तो मध्य फिलीपींस में आया था। उष्णकटिबंधीय तूफान भयंकर था, इसका नाम था कालमेगी और ये नाम किसने दिया है? उत्तर कोरिया ने। हाल ही में इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बना है, ये बना है उरुग्वे। दिसंबर 2025 में जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? ये है अमेरिका। दिसंबर 2025 में आयोजित ट्रेवल प्लस लेजर इंडिया के बेस्ट अवार्ड समारोह में किस एयरपोर्ट ने एक बार फिर वैश्विक विमानन क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो ट्रेवल प्लस लेजर इंडिया के बेस्ट अवार्ड समारोह में किस एयरपोर्ट ने एक बार फिर वैश्विक विमानन क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का खिताब जीता है? यह है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। ठीक है, इसके बारे में हम लोग एक और क्वेश्चन पढ़े थे, है ना। चलिए
विश्व के सबसे डेब्यू मीडिया इवेंट के रूप में ब्रिज समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है अबू धाबी यूएई में। अक्टूबर 2025 में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली दुनिया की पहली क्रूज मिसाइल 9M730 ब्यूरे वेस्टली का परीक्षण किस देश ने किया है? ये किया है रूस ने। परमाणु ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का पहला क्रूज मिसाइल कौन सा है? 9M730 ब्यूरे वेस्टनिक का परीक्षण किस देश ने किया है? रूस ने। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस 2025 रिपोर्ट जिसका प्रकाशन नवंबर 2025 में किया गया के अनुसार जापानी शहर टोक्यो को पीछे छोड़ते हुए कौन दुनिया का सर्वाधिक आबादी 4.2 करोड़ वाला शहर बन गया है? संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस 2025 रिपोर्ट का प्रकाशन नवंबर 2025 में किया गया है और उसके अनुसार जापानी शहर टोक्यो को पीछे छोड़ करके दुनिया का सर्वाधिक आबादी 4.2 करोड़ वाला शहर बन गया है जकार्ता, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है नवंबर 2025 में जारी क्यूएस यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में कौन विश्वविद्यालय 100 अंक प्राप्त करके शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये रहा लुंड विश्वविद्यालय स्वीडन का। 9 से 15 अक्टूबर 2025 के बीच IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन किया गया है अबू धाबी यूएई। इस कांग्रेस में अर्मेनिया प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का नया सदस्य बना है। अर्मेनिया बना है नया सदस्य। आगे है 2026 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है? 2026 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है? तो ये प्रस्तावित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े भूमिगत न्यूट्रॉनो डिटेक्टर जूनो जियांगमेन भूमिगत वेधशाला का निर्माण पूरा किया है? जियांगमेन भूमिगत वेधशाला का निर्माण पूरा किया है। ये क्या है? चीन ने विश्व के सबसे बड़े भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टर जूनो का निर्माण पूरा किया। हाल ही में किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? ये क्या है? चीन में। हाल ही में किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? चीन ने। नवंबर 2025 में न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किस संस्था द्वारा अपनाया गया है? ये अपनाया गया है यूनेस्को द्वारा। नवंबर 2025 में न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किस संस्था द्वारा अपनाया गया है? यूनेस्को। अक्टूबर 2025 में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक लॉन्च किया है? ये किया है फिलीपींस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक लॉन्च किया है। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में प्रशांत महासागर में दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है? ये क्या है? पलाऊ देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में प्रशांत महासागर में दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया है। ठीक है। अक्टूबर 2025 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के 90वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुआ है तुवालू जो है ये IUCN का 90वां सदस्य बना है तुवालू। 26 अक्टूबर 2025 को क्वालालंपुर आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश आधिकारिक रूप से आसियान का 11वां सदस्य देश बन गया है? तो आसियान में 11वां सदस्य देश बना है तिमोर लिस्ते। हाल ही में किसने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया है? तो क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया है भूटान ने। हाल ही में गूगल ने किस नाम से अपनी 7वीं पीढ़ी की AI चिप का अनावरण किया है? गूगल ने अपनी 7वीं पीढ़ी का AI चिप का अनावरण किया है आयरनवुड के नाम से। आयरनवुड। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट GFRA 2025 रिपोर्ट में किस महाद्वीप में सबसे बड़ा वन क्षेत्र होने का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है जो दुनिया के कुल वन क्षेत्र का 25% है? तो यह है यूरोप का। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 रिपोर्ट में किस महाद्वीप में सबसे बड़ा वन क्षेत्र होने का आंकड़ा प्रस्तुत हुआ है जो दुनिया के कुल वन क्षेत्र का 25% है? तो यह है यूरोप महाद्वीप। चीन ने हाल ही में कहां पर दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? ये किया है गोबी के रेगिस्तान में। चीन ने हाल ही में कहां पर दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? गोबी के रेगिस्तान में। नेक्स्ट है चीन के गुइझोउ में निर्मित विश्व का वह सबसे ऊंचा पुल 2050 फीट की, यहाँ पर 2050 ही लग रहा है, ठीक है, इसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हिट जिसका उद्घाटन अक्टूबर 2025 में किया गया है, ये है हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज बेइपन नदी पर। चीन के गुइझोउ में निर्मित विश्व का वह सबसे ऊंचा पुल
जिसका उद्घाटन अक्टूबर 2025 में किया गया था। तो इसका नाम है हुआ जियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज, जो कि बेईपन नदी पर है। अक्टूबर 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को मां से बच्चे में होने वाले हेपेटाइटिस बी संक्रमण को समाप्त करने में सफलता प्राप्त करने के लिए मान्यता प्रदान की है? तो यह है मालदीव। WHO ने किस देश को मां से बच्चे में होने वाले हेपेटाइटिस बी संक्रमण को समाप्त करने में सफलता प्राप्त करने के लिए मान्यता प्रदान की है? यह है मालदीव। नेक्स्ट है दिसंबर 2025। दिसंबर 2025 में किसे पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नियुक्त किया गया है? तो यह है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। हाल ही में अफ्रीका के देश सूडान ने किस देश को अपने देश के क्षेत्र में नौसेना बेस बनाने की मंजूरी प्रदान की है? तो हाल ही में अफ्रीकी देश सूडान ने किस देश को अपने देश के नौसैनिक बेस बनाने की मंजूरी प्रदान की है? रूस ने। वह खाड़ी देश जिसने हाल ही में प्रवासी पक्षियों से जुड़े शोषणकारी कफाला व्यवस्था, ठीक है, कफाला व्यवस्था को समाप्त किया है। प्रवासी पक्षियों से जुड़े शोषणकारी कफाला व्यवस्था को समाप्त करने की घोषणा किया है, यह है सऊदी अरब। चलिए, दिसंबर 2025 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के समय रूस भारत के नेतृत्व वाले किस संगठन का सदस्य बनने पर सहमति व्यक्त की? इंटरनेशनल बिग कैट अलियांस, ठीक है, 19वां सदस्य बना है रूस भारत का इंटरनेशनल बिग कैट अलियांस में। चलिए, नेक्स्ट नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है बांग्लादेश। नवंबर 2025 में किस यूरोपीय देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का घोषणा किया है? तो 15 वर्ष से कम उम्र का बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का घोषणा किया है डेनमार्क। इजराइल से संबंध सामान्य करने से संबंधित अब्राहम समझौते में नवंबर 2025 में शामिल होने वाला C5 कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान देश बना। तो ये है कजाकिस्तान। इजराइल से संबंध सामान्य से संबंधित इब्राहिम समझौते में नवंबर 2025 में शामिल होने वाला C5 देश बना है कजाकिस्तान। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है ना कि C5 देश में कौन कौन आता है, तो कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान है। तो इसमें से जो ये कजाकिस्तान है, ये इस अब्राहम समझौते में शामिल होने वाला देश बन गया है। आगे है नवंबर 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किसे प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश घोषित किया है? यह है सऊदी अरब। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किसे प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश घोषित किया है? सऊदी अरब। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? ये क्या है? पैरासोशल। जब कोई व्यक्ति किसी सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर या AI चैटबॉट से एक तरफा रिश्ता बनाए रखता है तो उसे पैरासोशल रिलेशनशिप कहते हैं। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला पूर्णतः कैशलेस समाज बना है? ये बना है स्वीडन। नवंबर 2025 में कहां पर जलवायु सम्मेलन COP30 का आयोजन किया गया है? ये किया गया है बेलम, ब्राजील में। COP30 बेलम, ब्राजील। कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? वाइब कोडिंग। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2025 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड क्या है? रेजबेट को। हाल ही में किस देश के राष्ट्राध्यक्ष को दक्षिण कोरिया ने अपना सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया है? ये क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। नेक्स्ट है नवंबर 2025 में तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है मालदीव। तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है मालदीव। इस प्रतिबंध के तहत 1 जनवरी 2007 या उसके बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति इस प्रतिबंध के तहत 1 जनवरी 2007 या इसके बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति पर देश में सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद खरीदने, उपयोग करने या बेचे जाने पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लागू है। नवंबर 2025 में भारतीय मूल के जोहरान ममदानी को अमेरिका के किस शहर में मेयर चुना गया है? ये चुना गया है न्यूयॉर्क शहर में। अक्टूबर 2025 में कहां पर दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम JM का उद्घाटन किया गया है? मिस्र में। 22 से 23 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 देशों के शिखर सम्मेलन की किस वर्ष की थीम थी? एकजुटता, समानता और स्थिरता। एकजुटता, समानता और स्थिरता। 10 नवंबर 2025 को पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन FAO की घोषणा के अनुसार 1 वर्ष से अधिक समय तक वायरस के लगातार फैलने के बाद किस देश ने अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया? खोया है कनाडा ने।
पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा के अनुसार 1 वर्ष से अधिक समय तक वायरस के लगातार फैलने के बाद किस देश ने अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? कनाडा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा नवंबर 2025 में किस एशियाई देश को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? पोलियो मुक्त घोषित किया है इंडोनेशिया को। 15 से 17 सितंबर 2025 को 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी किस शहर ने की है? शारजा। शारजा। सितंबर 2025 में किस देश ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देकर ऐसा करने वाला पहला G7 देश बना है? सितंबर 2025 में किस देश ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देकर ऐसा करने वाला पहला G7 देश बना है? फ्रांस। गूगल ने अगस्त 2025 में अपने अगले पीढ़ी के AI इमेज एडिटिंग टूल को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है, जिसका कोड नेम है नानो बनाना जेमिनी 2.5 फ्लैश। वह देश जहां पर 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच संघाई सहयोग संगठन SCO की सदस्य देशों का 25वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, यह है तियानजिन, चीन। जुलाई 2025 में कौन सा देश इजराइल के साथ हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बना है? स्लोवेनिया। स्लोवेनिया जो है इजराइल के साथ हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बना है। दुनिया को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने के लिए प्लास्टिक प्रदूषण संधि पर सहमति के लिए 5 से 15 अगस्त 2025 तक कहां पर INC 5.2 बैठक आयोजित की गई है? ये किया गया है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगस्त 2025 में जारी विश्व साइबर सुरक्षा सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगस्त 2025 में जारी विश्व साइबर सुरक्षा सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका। वह देश जिसने 18 अगस्त 2025 को दुनिया की पहली क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? चीन ने। वह देश जिसने 18 अगस्त 2025 को दुनिया की पहली क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? चीन ने। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों द्वारा एस 2025 UI नाम से किस ग्रह के 29वें उपग्रह की खोज की गई है? ये किया गया है यूरेनस। अगस्त 2025 में किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है रूस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 जुलाई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को 25वां ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है? 25वां ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है सेनेगल को। 5 से 8 अगस्त 2025 के बीच तीसरा संयुक्त राष्ट्र स्थलबद्ध विकासशील देशों ISA का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो तीसरा संयुक्त राष्ट्र स्थलबद्ध विकासशील देशों का सम्मेलन आयोजित किया गया तुर्कमेनिस्तान के आवाजा में। तुर्कमेनिस्तान के आवाजा में। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते का अनुसमर्थन करने वाला 107वां सदस्य देश बना है मोल्दोवा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते का अनुसमर्थन करने वाला 107वां सदस्य देश बना है मोल्दोवा। अगस्त 2025 में जारी ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? सिंगापुर। ग्लोबल AICT इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? सिंगापुर। अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस बीमारी को कैंसरकारी घोषित किया है? WHO ने किस बीमारी को कैंसरकारी घोषित किया गया है? हेपेटाइटिस बी को। हेपेटाइटिस बी को। अगस्त 2025 में WHO ने किस देश को स्लीपिंग सिकनेस बीमारी ट्रिप्नोसोमियासिस से मुक्त होने वाला दुनिया का 10वां देश घोषित किया है? ट्रिप्नोसोमियासिस से मुक्त होने वाला दुनिया का 10वां देश घोषित हुआ है केन्या को। जुलाई 2025 में WHO ने मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश बना है। WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश बना है सूरीनाम। सूरीनाम। जुलाई 2025 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना करने वाला रोम संविधि का 125वां पक्षकार देश बना है? यूक्रेन। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना करने वाला रोम संविधि का 125वां पक्षकार देश बना है? यूक्रेन। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की वह लॉ ग्रेजुएट जिन्हें अगस्त 2025 में ब्रिटेन की सबसे युवा 21 वर्ष सोलिसिटर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। भारतीय मूल की हैं, ग्रेजुएट हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, जिन्हें अगस्त 2025 में ब्रिटेन की सबसे युवा 21 वर्ष की सोलिसिटर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। यह है कृषांगी मेश्राम। कृषांगी मेश्राम। तो आज का सेशन यहीं तक।
वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।